साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अनुपात तथा समानुपात यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन का पहला पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज क्लास आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, जो रेशियो होता है यानी अनुपात जो होता है वो क्या होता है, रेशियो को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। इसका मतलब होता है बांटना। अनुपात का मतलब क्या होता है? बांटना या भाग देना। ठीक है, जैसे कहीं पर आपको दिया होगा m अनुपात n, तो इसका मतलब होता है m अपॉन n। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि m भागा n। ठीक, यानी आपस में इन दोनों की आपने तुलना कर दी। ठीक है, तो यानी तुलना करना, तुलनात्मक संबंध इन दोनों में जो होता है उसको ही अनुपात कहते हैं। जैसे कहीं पर आपको दिया हो 10:2, तो यानी ये क्या हो गया 10/2, यानी 2 पंजे 10, यानी 5-5 के 2 हिस्से। ठीक है, 10 को आपने 5-5 के 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, जैसे आप लोग आजकल IPL चल रहा है, क्रिकेट आप देखते होंगे। अगर मैं बोलूँ आपको क्रिकेट में 20 ओवर के मैच में, ठीक है, हर 5 ओवर के बाद ब्रेक होता है, तो कितने ब्रेक हुए टोटल? ठीक है, तो 20 ओवर के मैच में हर 5 ओवर के बाद ब्रेक होता है, तो आप क्या करेंगे, कितने ब्रेक होंगे? 4 ब्रेक होंगे। कैसे? 5 ओवर का एक ब्रेक होगा, फिर 5 ओवर के बाद एक ब्रेक होगा 2, 5 ओवर के बाद एक ब्रेक होगा 3, फिर 5 ओवर के बाद एक 4 ब्रेक होगा, तो यानी 4 ब्रेक हो गए। ठीक है, तो ये जो एक हिस्सा तोड़ा है ये अनुपात कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ आपको, कहीं पर उदाहरण के लिए बता दूँ कि आपको कोई एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी है, इस रोटी को आपको इस अनुपात में बांटना है 4 दोस्तों में कि सबको बराबर मिले। ठीक है, तो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना ही अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस रोटी को ऐसे 4 टुकड़े कर देंगे। ठीक है, रोटी एक है, लोग हैं 4, तो एक के हिस्से में आया 1/4, दूसरे को भी मिलेगा 1/4, तीसरे को भी मिलेगा 1/4, चौथे को भी मिलेगा 1/4। तो यानी आपने उस रोटी को एक रोटी का चौथा हिस्सा, समझ में आया? 1 2 3 4 ये वाला हिस्सा एक को दे दिया, एक रोटी का चौथा हिस्सा आपने एक को दे, तो यही अनुपात कहलाता है। ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में आपने बांट दिया है उसको। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आपको दिया है समानुपात। समानुपात माने प्रपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन को ही समानुपात कहते हैं। समानुपात का मतलब होता है, इसको इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो अनुपात था, अनुपात को 2 डॉट से डिनोट करते थे। ठीक है, ऐसे, और जो समानुपात है उसको 4 डॉट से ऐसे चिन्ह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे पहले इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा, समान है जो अनुपात, समानुपात। ठीक है, जैसे समान है जो अनुपात, A अनुपात B समानुपात C अनुपात, अगर आपको D दिया है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या होता है, A अनुपात B जितना है वो बराबर होगा C अनुपात D के। ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये वाला अनुपात का और ये समानुपात का। समानुपात मतलब बराबर। ठीक, इसमें जो होता है, बीच वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, किनारे वालों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे? A इंटू डी जो होगा, ये A जो बाहर बाहर के टर्म है, A इंटू डी इज इक्वल टू होगा B इंटू सी के। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, A अनुपात B का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? A अनुपात B का मतलब A/B, समानुपात का चिन्ह था बीच में, तो बराबर C/D। ये तो है, C अनुपात D का मतलब C/D। तो इसका मतलब होता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो आपको पता होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यानी A के साथ D, तो AD इज इक्वल टू BC।
ठीक है, तो यही तो था यहाँ पे, यही तो हम देख रहे थे इसमें। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समानुपात का मतलब समान है जो अनुपात, माने जितना ये अनुपात है उतना ही ये वाला अनुपात होगा। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया है A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3, B अनुपात C इज इक्वल टू 4:5। तो आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, A अनुपात B क्या दिया है, आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, आपको निकालना है। ठीक है, A अनुपात B दिया है 2:3, तो A का मतलब है 2 और B का मतलब है 3, तो A के नीचे A लिख देंगे आप, B के नीचे B लिख देंगे। ठीक है, A के नीचे आपने A लिख दिया, B के नीचे B लिख दिया। ठीक है, अब दूसरी बार दिया है B अनुपात C। ठीक है, तो अब इस 3 की जगह में 4 तो आप लिख नहीं सकते, तो आप देखो B के नीचे आपको B लिखना है, ये B का मतलब 4, C का मतलब 5, तो B का मतलब 4, तो B के नीचे इसके ठीक नीचे पे यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। ठीक है, अब बचा C कितना है 5 है, तो C को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, A यहाँ पे A के नीचे A, B के नीचे आपने B जितनी बार दिया है और C के नीचे C। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, 4 दूना 8 अनुपात 4 तियाँ 12 अनुपात 5 तियाँ 15। ठीक है, तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, इसका करने का दूसरा मेथड भी है, जो भी आपको समझ में आता है आप उससे कर सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C दिया है, A अनुपात B कितना दिया है 2:3, तो आपने 2:3 लिखा है A अनुपात B। B अनुपात C कितना दिया है 4:5, तो आपने B के नीचे B और C के नीचे C, तो 4:5 दिया है। तो ऐसे ही जहाँ पे खाली होता है, देखो यहाँ पे खाली है, C के नीचे कुछ पता नहीं है, A के नीचे यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो इसके बगल में होता है, जहाँ पे खाली है उसके बगल में जो अंक होगा आपको उसी अंक को बगल में लिख देना है। देखो यहाँ पे खाली है तो इसके बगल में कौन सा है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ पे खाली है, इसके बगल में कौन सा है, इधर माने लेफ्ट राइट की तरफ जो भी खाली होगा बगल में वो आपको वो लिख देना है। 4 यहाँ पे इस खाली के बगल में 4 है, तो आप यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो देखो अब मल्टीप्लाई करो 2 पर नीचे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ठीक है, तो ये A अनुपात B अनुपात C आ गया है। ठीक है, जैसे आपको कहीं पर दिया हो A अनुपात B इज इक्वल टू 3:4, B अनुपात C इज इक्वल टू दिया हो 4:5, आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, मैंने बताया इससे पहले, देखो A के नीचे A, B के नीचे B और C के नीचे C लिखना है। तो 3:4, देखो A की जगह में 3, B की जगह में 4, B की जगह में 4, C की जगह में 5। तो देखो पहले क्या है 3:4 है, फिर C अनुपात B अनुपात C की जगह में 4:5, 4:5, ये तो दिया है, यही तो है यहाँ पे दिया हुआ। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको आप सीधी सीधे देखो B यहाँ पे भी 4 है, B यहाँ पे भी 4 है, तो आप इसको सीधे सीधे कर सकते हो 3:4:5, ये आपका A अनुपात B अनुपात C आ गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ ऊपर पे तो ऐसे में किया था, यहाँ पे आपने डाइवर्ट कर दिया। वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, A अनुपात B माने B आपने लास्ट टर्म देखा, A अनुपात B का देखा हमने लास्ट वाला 4 है, B पहले वाला भी 4 है, यानी B दोनों बार बराबर है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे में भी करते हैं, देखो 4 तियाँ 12 रेशो 4 चौको 16 रेशो 4 पंजे 20, ये तो है जिक जैक जिक। ठीक है, अब इसको अनुपात मतलब सबसे छोटी फॉर्म में काटना है आपको, तो किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12 रेशो 4 चौको 16 रेशो 4 पंजे 20, 4 से आपने तीनों को काटा, देखो 3:4:5 आया ना, इतना ही तो आंसर आया। परंतु जब B कॉमन था तब, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे,
ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 6 रेशियो 7 तथा B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 6। तो A रेशियो C का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको A रेशियो B रेशियो C निकालना है। तो A के नीचे A, तो A कितना है 6, B कितना है 7, फिर B कितना है 5, C कितना है 6। समझ में आया? तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे आप 7 लिख के तब भी कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 लिख के, क्योंकि इसके बगल में 5 है, खाली के बगल में 5 है, यहाँ पे खाली के बगल में 7 है, तो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो, यहाँ पे 5 लिख सकते हो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड 6 पंजे 30, जिक जैक जिक। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 6 पंजे 30, 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42। ये आ गया आपका A रेशियो B रेशियो C। ठीक है, आपको क्या निकालना है A रेशियो C। तो ये A B और C है, तो आप A रेशियो C कैसे निकाल लेंगे? 30 रेशियो 42। ये A है, ये B है, C है, तो आपको A रेशियो C निकालना है, तो A रेशियो C हो गया। अब इसको सबसे किसी भी संख्या से कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, कि जैसे 2 से काट दिया आपने, तो 2 15 की 30, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर काट सकते हो 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी 5 रेशियो 7 आ गया A रेशियो C का मान। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है A रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, B रेशियो C इज इक्वल टू 4 रेशियो 5, C रेशियो D इज इक्वल टू 6 रेशियो 7। और तो आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो वैसे ही A रेशियो B रेशियो C रेशियो आपको D निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले A रेशियो B, तो A रेशियो B माने A के नीचे A, B के नीचे B, फिर क्या है B रेशियो C, तो B के नीचे 4, C के नीचे 5, आप ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब D कहाँ लिखेंगे आप, तो अभी पहले आप A रेशियो B रेशियो C निकाल दो पहले। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, समझ में आया? यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। ये क्या आया A B C, A रेशियो B रेशियो C आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, C रेशियो D भी निकालना है। तो C रेशियो D क्या दिया है 6 रेशियो 7, तो ये C है, ये A B और C है, तो C के नीचे C 6 और D इधर आएगा, A B ये वाला C और ये D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 6 8 48 रेशियो 12 छक्के 72 रेशियो 15 छक्के 90 रेशियो 15 सत्ते 105। ठीक है, परंतु अभी ये आंसर नहीं आया है, इसको सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है आपको। तो किससे कट जाएगा, ये कट जाएंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 रेशियो पे 3 से काट दो, 3 दूना 6, 1 3 छक्के 12, 3 चौको 12, सॉरी 3 चौको 12, फिर 3 तियाँ 9 0, 3 तियाँ 9, 1 15, 3 पंजे 15। देखो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D समझ में आ गया होगा आपके कि आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया है x अनुपात y इज इक्वल टू 3 अनुपात 5, y अनुपात z इज इक्वल टू 4 अनुपात 5, z अनुपात m इज इक्वल टू 6 अनुपात 7। तो आपको 6 अनुपात 7, तो x y z और m का आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, x अनुपात y अनुपात z अनुपात आपको m दिया है, तो इनके आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या बताया था, x अनुपात y, तो इसको लिख देंगे 3 5। ठीक है, y z, y का 4, तो यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, तो इसके नीचे 4 लिखेंगे। z कितना है 5। ठीक है,
तो अभी पहले आप एक्स वाई और जेड को निकाल लेंगे, क्योंकि जेड और एम आपको अभी पता है यहाँ पर, परंतु उसकी वैल्यू आप रखेंगे नहीं। तो आप पहले इनको निकाल लो। तो 4 3 12 अनुपात 4 5 20 अनुपात 5 5 25। ये क्या आया? एक्स वाई और जेड का अनुपात आ गया। ठीक, तो एक्स वाई जेड, अब क्या निकालना है आपको? जेड और एम का। तो जेड के नीचे जेड और एम इधर है लास्ट में, तो एम को इधर लिख देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 12 का मल्टीप्लाई इधर, तो 12 छके 72। 20 का मल्टीप्लाई 6 में 20 छके 120। 25 का मल्टीप्लाई 6 में 25 छके 150। 25 का मल्टीप्लाई 7 में 25 7 175 175। तो एक्स वाई जेड और एम की वैल्यू आपको पता चल गई, ये अनुपात में। ठीक है, अगर किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट दीजिएगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे समझ में आ गया ना। पहले आपने 4 का मल्टीप्लाई 3 में 4 3 12, 4 का मल्टीप्लाई 5 में 4 5 20, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में 5 5 25, ये आ गए तीनों। अब 6:7 उसने दिया है यहाँ पे ये ऊपर। ठीक है, तो अभी 6 का मल्टीप्लाई 12 में 72, फिर 6 का मल्टीप्लाई 20 में 120, फिर 6 का मल्टीप्लाई 25 में तो 150, फिर इस 25 का मल्टीप्लाई 7 में 175। ठीक है, अब दिया है 4 6 8 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, 4 6 8। अब ऐसा मत करना आप यहाँ पे कि सीधे 10 कर दो। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, ये गलत हो जाएगा। क्या है? देखो 4 6 8, इनका चतुर्थ अनुपाती आपको निकालना है, तो उसको आप एक्स मान लोगो। एक्स मान लेना है आपने उसको, यानी यहाँ पे बीच में समानुपात का चिन्ह आएगा, ये अनुपात का चिन्ह है। तो क्या बताया था मैंने आपको? जो बीच वाले होंगे वो आपस में बराबर होंगे, और जो किनारे वाले होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी 4 × x = 6 × 8। 4 से काट दो, 4 दूना 8, तो x = 6 दूना 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 12 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है 9:x समानुपाते 8:72 हो तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? जब बीच में समानुपात का चिन्ह है तो उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, यानी ये जो बीच वाले हैं ये बराबर होंगे किसके? किनारे वालों के। तो क्या करेंगे आप? 9 गुणा गया 72 = 8 गुणा गया x। ये दोनों जो मल्टीप्लाई होगा जितना, उतना इन बाहर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, तो आप 8 से काट दो, 8 9 72, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 81। ठीक है, x की वैल्यू 81 आ गई। तो देखो 9:81 समानुपाते 8:72। तो आप चेक कर सकते हैं, जितना इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा उतना ही इन दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा। माने इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई की। ठीक है, ये समानुपात का रूल होता है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 675 रुपये को 5:4 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो आपके पास क्या है? 675 रुपये हैं टोटल। ठीक है, किसके अनुपात में बांटना है आपको? 5:4। अगर 5 रेशियो के अनुपात में बांटेंगे तो 5 ऊपर आएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं? 5 4 9। 9 में से ए को मिला, माने इस वाले को अगर आप ए मानते हो, इसको बी मानते हो, ए को कितना हिस्सा मिला अगर वो पूछता है, तो ए को मिला है 5 हिस्सा। कितनों में से? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या होता है? ये कितना भी गुना हो सकता है। ठीक है, कितने का भी मल्टीपल हो सकता है। इसमें 25 हो सकता है यहाँ पे, अगर ये 5 5 25 होगा, ये 5 4 5 20 होगा, ये हो सकता है ऐसे में हो 25:20। ये सबसे छोटी फॉर्म में दिया है अनुपात में। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है तो 5 को आप ऊपर रखेंगे। अगर 5 रेशियो को आपको निकालना है तो 5 को ऊपर रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के नीचे। ठीक है, 9 से काट दो आप,
9 7 63, 4 9 5 45। अब 5 5 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 5 7 35 2 37, यानी ए का मान कितना आया 375। तो बी का मान कितना आ जाएगा 675 में से 375 गया तो 300, तो बी का मान 300 आ गया। ठीक है, अगर बी का मान आप डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हो आप, तो बी का मान कैसे निकालेंगे। 675 आपको दिया है, उसमें से बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 4, कितने में से, 5 से 4 9 में से। ठीक है, फिर 9 से काटेंगे आप तो ये 75 टाइम कटेगा, तो 75 चौको 300 आ गया ना बी का मान 300। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दिए हैं आपको। a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो आपको सीधे सीधे a की जगह में 3, b की जगह में 4, c की जगह में 7 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर दिए हैं, तो a की जगह में आप 3 रख दो, b की जगह में आप 4 रख दो, c की जगह में आप 7 रख दो। ठीक, तो वैल्यू आप पुट कर दो, a की जगह में 3, b की जगह में 7, b की जगह में 4 है, c की जगह में 7 है, अपॉन 7। ठीक है, 7 3 10 4 14, 14/7 यानी 7 दूनी 14, 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको a/b इज इक्वल टू 2/3 तथा b/c इज इक्वल टू 4/5। तो आपको a²/b² की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो क्या दिया है a/b, पहले आप c निकाल लो, तो a b c तीनों का अलग अलग मान निकाल लो। तो a की जगह में 2, b की जगह में है 3, फिर b की जगह में है 4, c की जगह में है 5। ठीक है, क्या बताया था, जिग जैग जिग, जिग जैग जिग, जिग जैग जिग। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। देखो ए बी और सी का मान पता चल गया आपको, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए की जगह में 8, ए की जगह में 8 तो 8 का स्क्वायर, बी की जगह में 12 तो 12 का स्क्वायर, बी सी, बी की जगह में 12, सी की जगह में 15, 8 8 64, 12 12 की 144, 15 12 की 15 दूना 30 का 0, यहाँ से लगा 3, 15 का 15 3 18। ठीक है, अब काट दो इसको, किससे कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छके 24, 4 तियाँ 12, 2 4 छके 24, 4 चौको 16, 20, 4 पंजे 20। तो यानी इसकी मान आ गया इतना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।